धन्यवाद साहब, आपने इस मीडिएशन बिल पे बोलने का मौका दिया। कोरोना महामारी के पहले बहुत बड़ी संख्या में केस पेंडिंग्स थे अदालतों में, और कोरोना के बाद वो इतनी संख्या में बढ़े हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं 3 स्टेजेस पे, उनमें करोड़ों केस पेंडिंग हैं, और ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी लाखों केस पेंडिंग हैं। तो ये बहुत जरूरी था मीडिएशन का बिल लाना। मीडिएशन व्यवहारिकता में पहले भी था, और जो कोर्ट में केस आता था हियरिंग पे, उसे मीडिएशन के लिए भेज देते थे, और मीडिएशन के बाद उसकी रिपोर्ट बन के कोर्ट में आती थी। पर उसमें पहले बाध्यता नहीं थी। अगर 2-4 महीने का प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद अगर वो कोई हटना चाहे तो फिर बैक टू स्क्वायर वन पे आके खड़े हो जाते थे। और इस बिल के बाद अगर कोई कोर्ट में रिपोर्ट जाती है और 6-7 साल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चलने के बाद जिस जगह पहुंचती हैं और मीडिएशन के एग्रीमेंट साइन होने के बाद सीधा केस वहां पहुंच जाएगा, और इससे एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी कोर्ट केस को जो पेंडेंसी है करोड़ों की संख्या में, उसको कम करने के लिए। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। और इसमें जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज डिप्यूट होंगी मीडिएशन को करने के लिए, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखा जाए कि हमारे देश के पूरे सिस्टम में वो तेजी से आगे बढ़े। और एक चीज का और ध्यान रखा जाए, जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे मीडिएशन को इस तरह तराशें, मंत्री जी इसका देखें और क्या कर सकते हैं, ताकि जिस तरह आज देश की विदेशों में साख बढ़ रही है और इकोनॉमी जिस तरह आगे बढ़ रही है, मीडिएशन बिल भी हमारा पूरे वर्ल्ड के लोग अट्रैक्ट हों और इंडिया में आए और मीडिएशन के केसेस यहां पे कराएं। उससे कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी भी मजबूत होगी और हमारे देश की साख भी बढ़ेगी। मैं मंत्री जी को एक चीज इसमें रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि भली भांति मैं इसमें आपका और हमारा बढ़िया साथ है, और जो डीओपीटी एंड लॉ जस्टिस स्टैंडिंग कमेटी है उसमें मैक्सिमम मेरे पार्टिसिपेशंस होते हैं। इसमें 2 चीजें कहीं ना कहीं मुझे संभावना छूट सकती हैं। एक तो ये, अगर ये मीडिएशन पूरे प्रोसेस में अगर कहीं हम आगे जाएंगे और बहुत ज्यादा हाई टेक्निक और पूरा ई सिस्टम इंटरनेट का पूरा मदद लेके अगर करेंगे, तो जो गांव देहात में जो लोग हैं, और खास करके मैं सरकार को मुबारकबाद देता हूं कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के बाद देश का पहला कानून मंत्री जिस समाज से लिया, आज इस सरकार ने उसी लॉ मिनिस्टर को उसी समाज से लेके आए हैं। तो आपके समाज के लोग और पिछड़े हमारे समाज के लोग जहां रहते हैं वहां पे इंटरनेट नहीं है, और कहीं ना कहीं वो महरूम ना रह जाएं इस सरकार की सुविधा से। तो इसकी तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। और दूसरा, जो हमारा ग्राम पंचायत है उस स्तर पे सख्तियां ज्यादा दी जाए, और फिर जो तहसील स्तर पे वहां सख्तियां दी जाएं, और जिला स्तर पे कुछ सख्तियां दी जाएं, जिससे कि वो जिले स्तर पे इतना फिल्टर होके चीज आ जाए, और जब एग्रीमेंट जिले स्तर पे आके बने तो उससे बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाएं जिससे जल्दी जल्दी केस खत्म की तरफ बढ़ेंगे। और जो किसी भी कीमत पे हमारी डीओपीटी एंड लॉ जस्टिस ने कितने ही स्टेट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस और ऑनरेबल सीनियर हाई कोर्ट के जजेज और इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल बाकी जजेस से जो मुलाकातें की हैं, जो बात की हैं, जो कन्वर्सेशन हुआ है डीओपीटी एंड लॉ जस्टिस स्टैंडिंग कमेटी का, कि पेंडेंसी को कैसे कम करें। कहीं ना कहीं बिल्डिंगों की कमी है, कहीं जजेजों की कमी है, कहीं स्टाफ की कमी है। तो जो इससे संबंधित ही हैं, अगर मीडिएशन की रिपोर्ट भी आगे पहुंच जाए तो जो पेंडेंसी है कोरोना महामारी के खास करके बाद की, तो उनकी तरफ भी सोचें कि जो सीट खाली पड़ी है पूरे देश में, और जो जजेस अपने ड्यूटी पे भी हैं, कहीं उनकी रहने की दिक्कतें हैं, कहीं उनकी ऑफिसों की दिक्कतें हैं, उन्हें भी
साथ के साथ करें, जिससे हमारी पेंडेंसी बहुत जल्द खत्म हो जाए और कोरोना महामारी कार्यकाल से पहले जैसा देश चल रहा था, इस कोर्ट के केस जो पेंडेंसी हैं उससे संबंधित पहले की तरह ही चल सकें, केस जल्दी जल्दी खत्म हो जाए और जो लोग लड़ाई झगड़ों में कोर्ट में फंसे हुए थे इस मीडिएशन के बहाने से, वो बहुत लोग जल्दी निकल करके अपने काम पे लगेंगे, अपने बिजनेस में तरक्की करेंगे, अपने जिले में तरक्की करेंगे, प्रदेश में तरक्की करेंगे, देश में तरक्की करेंगे। इससे देश भी तरक्की करेगा और देश तरक्की करेगा तो वर्ल्ड में एक देश का मुकाम बनेगा और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्री वीरेंद्र सिंह जी।